जब मीटिंग में आते हो तो पूरी जानकारी साथ में आया करो ना, सबका टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। मैंने आपसे निवेदन किया सर, मुझे अभी आया हम दिन हुए। अब उससे क्या लेना साहब, और सर ऑनलाइन सिस्टम में कागज निकाल के लाना ये व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आप बता लो कि आपकी टोटल पद कितने रिक्त हैं और कितने पद सृजित करने के लिए आपने रिक्वेस्ट भेज रखी है। लेकिन हमने विद्यालय कर्मों ने तो कर दिया, लेकिन पद सृजित नहीं हुए हैं, उनकी रिक्वेस्ट भी तो आप भेजोगे ना। पद सृजित करने का तो सर नामांकन के आधार पर, स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पद सृजित ये डिपार्टमेंट अभी का नहीं नहीं होता है तो कितने की जरूरत है वो तो आपको पता होगा ना। नहीं एमपी साहब ऐसा है जो नव कर्मोन्त विद्यालय हुए हैं वहाँ पर सब्जेक्ट के लेक्चरर के पद कई विद्यालयों में सृजित नहीं हुए थे। कल आपने बैठक की उसमें नव पद सृजित नहीं किए, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक सर 2 साल बाद में पद सृजित होगा। 2 साल तक 2 साल बाद 2 साल क्या करेंगे बच्चे, वैसे बैठे रहेंगे क्लास में। सरकारी व्यवस्था कार्य व्यवस्था में क्या टेम्परेरी दिए हुए या संविदा पे दिए हुए, दूसरे संविदा पे भी लोग हैं। सीएस साहब ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। कितने लगे हुए संविदा पे वो भी बता दें आप। डेपुटेशन पे कौन-कौन है? सब जने अपने घर के नजदीक जाने के लिए स्कूलों के अंदर 12 टीचर बैठे हैं, वहाँ पे जरूरत ही 5 की। वो अपनी सुविधा ये भी पॉइंट पिछली बार बात हुई थी, जहाँ पर विद्यालय के अंदर जितने बच्चे हैं उसके रेशियो के अंदर टीचर होने चाहिए। क्योंकि गरिमा जी की बात बिल्कुल सही है, जहाँ नजदीक में गांव बड़े कस्बे के नजदीक स्कूल हैं वहाँ तो आपके 15 टीचर बैठे हैं जैसे 200 विद्यार्थियों पे, और कहीं पे 400-500 स्टूडेंट स्कूलों के अंदर है, वहाँ 300-600 टीचर हैं। तो ये इक्वल व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बारे में आपने क्या किया? सर मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जितने भी मामले आपका सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, तो इस तरह के जो डेपुटेशन हो रहे हैं मैं उनको सबको निरस्त करके और संबंधित विद्यालय में बहुत बढ़िया निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कई बार वो आप समझते उन शब्दों में मैं कहना नहीं चाह, लेकिन वो कुछ लोग लग जाते अपने प्रभाव। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहता है तो मैं उनका बिल्कुल अपने स्थान पर भेजने का कोशिश। एमपी साहब मैं आपका ज्यादा समय नहीं, इनके एक बात के लिए सहयोग मांगा इन्होंने जनप्रतिनिधियों का। ग्राम पंचायत सीबी का रामनेली के खेड़ा का अध्यापक जब ये जिला सर्जित हुआ उस समय यहाँ के स्टाफ की कमी थी, इसलिए उनको लगाना लाजमी था। मानता हूँ मैं इस चीज को। इसको 4 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 3-3.5 वर्ष हो गए, अब तक आपको उसको डेपुटेशन उसकी खत्म नहीं की। हमने कई बार उन्होंने मीटिंग में भी बात की। सब हमारा समर्थन क्या सही है, आपको सहयोग क्या असहयोग कब रहा हमारा जनप्रतिनिधियों का बता दीजिए। शिक्षा विभाग के प्रति असहयोग कब रहा? निवेदन करूँ, अभी भी हमारा जो सत्र प्रारंभ खत्म हुआ था तो समय जैसे कि सीडीओ साहब बैठे हुए हैं, सारे सीडीओ से हमने ये प्रमाण पत्र लिए थे कि जितने भी जो कार्य व्यवस्था लगे हैं अपने अपने विद्यालय में पहुंचे। अब किन्हीं कारणों से वो नहीं गए होंगे, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको अब मैं दिखा दूँ। आपके राज्य सरकार ने एक ऑर्डर जारी किए हैं मंत्री महोदय ने कि किसी प्रकार की भर्ती नियुक्ति नहीं रहेगी और जहाँ पर भी है उनके खिलाफ, उनके सीबीओ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा उसकी पालना के अंदर आपने आपके सीबीओ जो लगे हुए हैं उनका आपको प्रमाण पत्र ले लिया। प्रमाण पत्र के उपरांत भी मैं आपको कई बता दूं जिनके डेपुटेशन आज भी हो रखे हैं उनके आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की सर? जब आपके राज्य सरकार ने जारी किए हैं, आपके डायरेक्टर ने जारी किए, किसी प्रकार की कोई प्रतिनियुक्ति नहीं, समस्त प्रकार की लिस्ट की जाती है, तो आपकी तरफ से उन सीबीओ के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जिन्होंने प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि कोई प्रतिनिधि उसके बाद ये, तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? जी मैं निवेदन करूं कि जितने भी लोगों की ये दूसरे जगह पे स्कूलों पे लगती है या 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है लगाने पर। एक तो लगाते हैं उनको प्रतिनियुक्ति के रूप में। प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की पहले से ही पूर्णतः रोक है जब तक राज्य सरकार की परमिशन नहीं होता। और इसके अलावा एक दूसरी वो है कार्य व्यवस्था। सर सदन को कार्य व्यवस्था के अंदर आप उसी पंचायत का एक पंचायत के उसी पंचायत में लगा सकते हो, दूसरी पंचायत में कार्य व्यवस्था है तो नहीं लगा सकते हो। आप ऑर्डर बता दो, मैं मान लूंगा। उसके अंदर कार्य व्यवस्था के अंदर ये है कि एक पंचायत के अंदर वहाँ का जो अधिकारी है पीओ सेक्शन के अंदर वो कार्य व्यवस्था है तो उस पंचायत से उस पंचायत के अंदर लगा सकता है। उसके अंदर क्लियर आदेश लिखा हुआ, आप ऐसे मत कहो कि कार्य व्यवस्था है
उस एक पंचायत से दूसरी पंचायत में लगाने का है ही नहीं बिल्कुल ही। ये सब हाँ डायरेक्टर साहब ने आज ऑर्डर जारी किया, उसके अंदर ये नहीं है। हाँ कार्यवाही तो लगा सकते हैं उसी पंचायत के अंदर। सर मैं उसकी जी जितनी आपने गिराने के लिए सर्वे करके आपने गिराने के लिए उनको परमिशन के लिए भेजा है, और दूसरी नव संबंधित विद्यालय है उनके अंदर कितने कितने कौन से विद्यालय में कितने कितने भवनों की आवश्यकता है, एक तो वो लिस्ट, और एक खाली पद कितने हैं वो, और तीसरी की जहाँ पे पद सर्जित करने की जरूरत है। ये विद्यालय संबंधित हो गए लेकिन वहाँ पद नहीं सर्जित नहीं किए वो लिस्ट, ये चारों लिस्ट अभी आप आधे घंटे के अंदर मंगवा दो। लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, लंबी चौड़ी का चार आइटम में आपके ऑनलाइन होगा, फीड किया होगा, सिस्टम में तो होगा कि आप पहले इतना चिंता कर हाँ, रहे आप थे पहले होना चाहिए। कौन सा लगा मैं कार्यालय में होगी अभी मंगवाता हूँ। यहाँ से लिखने का है ना कि वो ऑनलाइन कर रखिए, ऑनलाइन का प्रिंट आउट ही जाना है आपको। अध्यक्ष जी एक बात और, अभी अपन सभी स्कूलों के टीचर की जानकारी इनसे मंगवा रहे हैं, इनके विभाग में कौन कौन से अधिकारी नहीं है उसकी भी लिस्ट मंगा लो। जब इनके उस कंप्यूटर वाले डाटा को भेजने वाला कोई अधिकारी नहीं बैठा होगा तो क्या भेजेंगे। इनके विभाग के अंदर भी सीटें बहुत सारी खाली होगी, यहाँ पर कोई विभाग में अधिकारी नहीं है तो फिर बाद में तो फिर अपन आप टीचर बैठो, आप मंगाओ कैसे भी मंगाओ, ये लिस्ट आधे घंटे के अंदर लिस्ट आनी चाहिए। चौदह जिले में 11 किलो की पोस्ट सैंक्शन अध्यक्ष महोदय सैंक्शन है, उसमें से केवल एक डीओ कार्य करें। इसकी जो प्रोसीडिंग के संबंध में जो गत बैठक के अंदर चर्चा हुई उससे संबंधित, चाहे वो विद्यालय से संबंधित सूची हो